Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. हरे कृष्णा। आज के हमारे 19वें सत्र में आपका स्वागत है। अब तक हमारा 18वां सत्र हुआ है। पिछली बार हम देख रहे थे कि भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म के बारे में करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और फिर अर्जुन ने पूछा कि निष्काम कर्म करने के लिए तो स्थितप्रज्ञ होना पड़ेगा। तो इसीलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान ने उत्तर दिया था कि उन्होंने प्रश्न पूछा था कि स्थितप्रज्ञ को कैसे पहचाना जाए, उसके क्या लक्षण है, और स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता है, स्थितप्रज्ञ कैसे बैठता है, स्थितप्रज्ञ कैसे चलता है। तो इसका वर्णन भगवान ने पिछले बार हम सत्र में सुने थे कि स्थितप्रज्ञ के लक्षण के बारे में हम सुने थे, और स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता है जब अपने मित्र से मिलता है, अपने शत्रु से मिलता है, या फिर उसको जो शत्रु समझता है उससे मिलता है, तो उसका क्या बोलना होता है, इसके बारे में हम पिछले बार चर्चा किए थे। तो अभी आज के सत्र में आगे हम चलेंगे। तो भगवत गीता में तो कुछ लोग पूछ सकते हैं कि अर्जुन को तो युद्ध करना था, लेकिन अचानक से जो है युद्ध करने के बारे में प्रेरणा न देकर भगवान ऐसे स्थितप्रज्ञ के बारे में क्यों कह रहे हैं, और ये सारा क्यों समझा रहे हैं उनको। तो ये तो अर्जुन जैसे परिस्थिति में पड़ गया, वो दुख के परिस्थिति में पड़ गया, दुखी हो गया वो। तो हमारे जीवन में भी जो है अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो हमारे जीवन में भी हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं परिस्थितियों के कारण। अलग अलग परिस्थितियां ऐसी आती है इस संसार में। देखा गया है कि हम सुख चाहते हैं फिर भी दुख आ ही आता है, हम मान सम्मान चाहते हैं लेकिन अपमान आ ही जाता है। हम गर्मी चाहते हैं तो ठंडी आ जाती है, ठंडी चाहते तो गर्मी आ जाती है। तो इस प्रकार से ये संसार में
ये परिस्थितियाँ देखी गई है। तो अर्जुन को इस परिस्थितियों से बाहर निकाल के भगवान बताना चाह रहे हैं कि परि ये जो परिस्थिति है, अ, ये जो संसार है, ये क्या है? द्वंद्वों से भरा हुआ है, ये परिवर्तनशील संसार है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं रहता है, हर हर चीज़ वो परिवर्तित होती जाती है। तो जैसे कि आपने जो मित्र है, अभी अभी अपना मित्र है, लेकिन कुछ कारण से बाद में हो सकता है वो शत्रु बन जाता है। तो हमारा अभी कोई व्यक्ति धनी धनी है, लेकिन कुछ कारण से बाद में वो गरीब बन जाता है। हुँ। या फिर हो सकता है कि हमारे कुछ कोई बहुत ही करीब का व्यक्ति है, लेकिन कुछ कारण से वो शरीर छोड़ देता है। तो ये परिवर्तनशील संसार है। तो ये परिवर्तनशील संसार में हमको कैसे इससे जूझना है? जैसे देखा जाए कि इस संसार में हम बहुत सारा कुछ ठीक करना चाहते हैं। जैसे एक स्त्री है, नई विवाहित मतलब लड़की है, उसका विवाह हो गया, वो विवाह होके अच्छे घर में गई, तो उसकी जो दोस्त है बाद में पूछती है, "कैसा चल रहा है तुम्हारा?" तो वो बोलती है, "सब कुछ ठीक चल रहा है, घर भी अच्छा है मतलब घर अच्छा है, बहुत फैसिलिटीज़ है, पति को पगार भी अच्छा मिल रहा है, पति भी अच्छा है।" लेकिन बाद में वो लगाती है लेकिन, मतलब वो सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ अच्छा है बोलती है, बाद में बोलती है लेकिन सास के साथ मेरा जमता नहीं है। सास के साथ में जम नहीं पा रहा है बराबर। या फिर किसी को नौकरी लग गया, वो बोलता है, वो दोस्त पूछता है उसको कि कैसा चल रहा है? तो हाँ, नौकरी भी अच्छा मिल गया है, अच्छी कंपनी भी है, सैलरी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन वो सब कुछ अच्छा है बोलने के बाद में क्या बोलता है? लेकिन, लेकिन क्या है? तो मेरा जो बॉस है उसके साथ में मेरा जमता नहीं बराबर। या फिर एक प्रैक्टिकल उदाहरण, एक भक्त थे सीनियर डिवोटी, उनको उनके पहचान के कोई थे, तो उनको इनका सपना था कि उनका ठाणे में घर हो, एक अपना इंडिपेंडेंट घर हो, मतलब ये फ्लैट हो, फ्लैट अच्छा खुद का फ्लैट हो। तो बहुत मेहनत करके उन्होंने फ्लैट खरीद लिया, सब कुछ हो गया, सेटल हो गए वो, सब कुछ ठीक-ठाक हो गया। तो वो बता रहे थे, तो दोस्त उनको, ये जो सीनियर भक्त है, उनको पूछ रहे थे कैसा चल रहा है? तो उन्हें बताया कि हाँ, बहुत बढ़िया है, अभी पास में जॉब भी पास में ही है और अभी मैं प्रयास कर रहा था तो फ्लैट भी मिल गया है, हम रह रहे हैं, सारा बताया। बाद में फिर सब सब कुछ ठीक-ठाक है बोलने के बाद में लास्ट में उन्होंने बोला लेकिन, तो लेकिन क्या है? तो उन्होंने बोला लेकिन यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है, मच्छरों का तकलीफ तो मच्छरों का जो तकलीफ है बहुत ज़्यादा, मैं परेशान हो रहा, रात भर नींद नहीं आती है, मच्छर जो है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है मच्छरों की। तो मतलब क्या है, ये संसार में क्या है, लेकिन शब्द रहता है, मतलब यहाँ पे सब कुछ भी परफेक्ट नहीं है। कुछ ना कुछ यहाँ पर इम्परफेक्शन रहेगा, 100% ऐसा कुछ भी नहीं है। आदि व्याधि, आदि होगी या व्याधि होगी। व्याधि मतलब शरीर का रोग और आदि मतलब मन का रोग। तो कुछ लोगों का शरीर का रोग रहता है, कुछ लोगों का मन का रोग रहता है। हर व्यक्ति क्या है, किसी न किसी प्रॉब्लम से क्या कर रहा है, इस संसार में जूझ रहा है। तो इसीलिए भगवान उनको बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ जो होता है, ऐसे परिस्थितियों में किस प्रकार से वो भगवान बता रहे हैं उनको, इसीलिए तो इस संसार में सब कुछ क्या है, परिवर्तनशील है। हर कुछ चीज़ वो परिवर्तन हो रही है। हमारे मित्र परिवर्तित हो जाएँगे, हम जो अमीर है तो गरीब हो जाएँगे, गरीब है तो अमीर हो जाएँगे। परिवर्तनशील संसार है। इसका ओनली परमानेंट थिंग इज़ अ चेंज, ऐसा बोला गया है यहाँ पर। यहाँ क्या है, शाश्वत चीज़ एक ही है, शाश्वत हमेशा के लिए जो होता है यहाँ संसार में, वो है परमानेंट, वो चेंज है। मतलब चेंज होगा, बाकी कुछ होगा होगा नहीं पता नहीं, लेकिन चेंज होगा। हम यंग थे तो ओल्ड हो जाएँगे, या फिर यंग हुए तो हो सकता है यंग लोग ही मर जाते हैं कभी-कभी। तो मतलब गारंटी नहीं है, तो परिवर्तन होगा। हम यहाँ पे हैं तो कहीं और चले जाएँगे, जॉब उधर लग गया तो उधर चले जाएँगे, जगह बदल देंगे, स्थान बदल देंगे, लोग बदल जाएगा, ये परिवर्तनशील संसार है। तो लेकिन भगवान उनको बताने जा रहे हैं कि एक चीज़ वो है, वो अपरिवर्तनशील है, वो कभी परिवर्तित नहीं होती, वो है, जो है आत्मा, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। जो नित्यम शाश्वतोयम पुनारो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
तो आत्मा शाश्वत है और भगवान का आत्मा का भगवान के साथ में जो संबंध है, वो शाश्वत है। तो ये शाश्वत संबंध को जानकर तुम कार्य करो, स्थितप्रज्ञ बनो। इसके बारे में स्थितप्रज्ञ के लक्षण को भगवान बता रहे हैं। तो हमने पिछले बार देखा था कि स्थितप्रज्ञ के लक्षण क्या है और स्थितप्रज्ञ जो है स्थितप्रज्ञ जो है कैसे बोलता है। तो आज हम देख रहे हैं कि स्थितप्रज्ञ कैसे बैठता है। तो पहले मैं बताया कि स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता है, मतलब वो कैसे व्यवहार करता है अपने मित्र और शत्रुओं के साथ में। अभी तीसरा प्रश्न वो पूछ रहे हैं, स्थितप्रज्ञ कैसे बैठता है। तो कैसे बैठता है का अर्थ क्या है कि वो इंद्रिय के तृप्ति के साधन विषय वस्तु के उपलब्ध होते हुए भी उसका क्या रिएक्शन रहता है, वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया देता है, ये प्रश्न है वो कैसे बैठता है। इसके बारे में भगवान अभी उत्तर देंगे। ये पिछले बार हमने चर्चा किया था, यदा संहरते चायं कुर्मंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ये कछुआ है, कभी-कभी अपने पैर बाहर निकाल लेता है और कभी-कभी अपने पैर छुपा लेता है, गर्दन छुपा लेता है। तो ये हमने पिछले बार भी चर्चा किया था कि एक जो साधक होता है, वो साधक जो है जब भक्ति के अनुकूल कार्य होते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम या फिर भगवान की सेवा है, जैसे आँखों को भगवान के दर्शन के लिए यूज़ करना, हाथों को भगवान की सेवा के लिए यूज़ करना, नाक को भगवान को अर्पित पुष्प को सूंघने के लिए यूज़ करना, त्वचा को भक्तों को प्रणाम, आलिंगन करने के लिए स्पर्श का उपयोग करना। तो इस प्रकार से जीवा का उपयोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए, भक्तों का गुणगान करने के लिए उपयोग करना। तो वो इंद्रिय का उपयोग करता है, इस प्रकार के भक्तिमय कार्यों में वो अपना उपयोग करता है। और दूसरा इसका मतलब ये भी है कि वो अपने इंद्रियों का उपयोग करता है कि जो गुरुजनों ने डूज़ एंड डोंट्स होता है। डोंट्स मतलब जो नहीं करना अपने को, तो बोलते मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री संग नहीं करना और नशा नहीं करना। तो इस प्रकार से जो नहीं है, ये अधर्म के कार्य है। गुरुजनों को हम उनके आदेश को स्वीकार करते हुए हम प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं उनको। तो ये नहीं करना, इसलिए भी इंद्रियों को नियंत्रण करना होता है कि ये अगर हमको करना है तो अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना है। तो इसीलिए जिसका बुद्धि प्रतिष्ठिता होता है, मतलब जिसका बुद्धि ठीक-ठाक जगह पे होता है, वो इस सारे कार्यों में नहीं लगता है, उसको कंट्रोल करता है। तो इसीलिए श्रीधर स्वामी हमारे आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य टीका करते हैं, जब कोई इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा लेता है, जैसे कि ध्वनि के कान, दृष्टि से आँख, स्वाद से जीभ आदि, तो वह ज्ञान में स्थिर हो जाता है, बोल रहे हैं। मतलब एक सामान्य एक स्टूडेंट का ही ले लीजिए, सामान्य जो पढ़ाई करता है बाहर, अगर वो कान से फ़िल्मी गाने सुन रहा है, दृष्टि से गलत चीज़ें देख रहा है और खाने के लिए कुछ भी चटा-पटा इधर-उधर का खा रहा है, तो वो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं, फ़ोकस ही नहीं कर पाएगा। साधारण चीज़ उसमें भी फ़ोकस नहीं होगा, तो बाकी तो जो है बाकी तो चीज़ छोड़ ही दीजिए। तो ये फ़ोकस जो है सामान्य, इसके लिए भी यही उतना ही प्रैक्टिकल है। इसलिए अध्यात्म में जो अ, अपेक्षा की जाती है, तो आध्यात्म में जो अपेक्षा की जाती है, उससे न केवल हमारा आध्यात्मिक जीवन अच्छा होता है, उससे हमारा भौतिक जीवन भी अच्छा हो जाता है। अगर किसी का मन स्थिर है और वो फ़ोकस्ड है, तो वो जब पढ़ाई भी करेगा ना, भौतिक पढ़ाई भी करेगा, तो उसमें भी वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बुद्धि जगह पे है, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर लेगा। इसीलिए आध्यात्म प्रामाणिकता से जो अभ्यास करता है, इंद्रियों को नियमन करता है, वो कभी लूज़र नहीं होता है, मतलब वो हारता नहीं है। हर फील्ड में सक्सेस होता है, आध्यात्म में भी आगे जाएगा और भौतिक फील्ड में भी आगे जा सकता है। तो इंद्रिय नियंत्रण, जैसे यहाँ एक आदमी है,
इसकी पाँचों इंद्रियाँ उसको खींच रही है। हाँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इसके द्वारा उसको पूरा उसका शरीर खींच रहा है। तो योगी का मतलब क्या होता है? योगी मतलब जो सारे अपनी इंद्रियों को जैसे कछुआ अपनी सारी इंद्रियों को नियंत्रण करे, कुरुमुंगानि सर्वशः। कछुआ अपने सारे इंद्रियों को खींच लेता है। तो योगी का मतलब ही ये है कि वो क्या करता है, अपने सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर पा सकता है। तो पिछले बार आपने उदाहरण दिया था कि हमारी इंद्रिय क्या है, विषैले सर्प के जैसा है। विषैले सर्प जो है उसको वो डेंजरस रहता है, बराबर है। लेकिन जब कोई मदारी आ जाता है और बीना बजाती, वो बीना तो पता है आपको आवाज़ कैसी थी? तो बीना जब बजाते हैं तो बीना का आवाज़ से साँप डोलने लगता है, ऐसा है। वो डोलने लगता है, फिर डोलने लगता है तो वो फिर क्या करता है मदारी उसका जबड़ा पकड़ के फिर उसके दाँत निकाल लेता है और दाँत निकाल लेता है तो फिर साँप को फिर वो गले में भी पहन लेता है, फिर हाथ में भी पकड़ता है। वो कोई उसको टेंशन ही नहीं रहता है साँप का, क्योंकि दाँत ही निकाल लिया साँप का। तो वैसे ही क्या है कि हम अपनी इंद्रियों के लिए कौन-सी बीना बजा रहे हैं? ये जो भगवान का जो गीत है भगवत गीता और भगवान का नाम है हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये जब बीना बजाते हैं हम इंद्रियों के लिए, तो इंद्रियों का जो विषैला आसक्ति वाला नेचर है, स्वभाव है, वो निकल जाता है। इसीलिए जो इंद्रियाँ इतने भक्तों के लिए इतना मतलब तकलीफ नहीं देती है, जितना योगी, ध्यानी और कर्मी के लिए जितने इंद्रिय कष्ट देती है, उतना भक्तों को नहीं देती है। क्योंकि भक्ति में क्या है, इंद्रियों को उपयोग किया जाता है। जैसे हमने अम्बरीश महाराज का उदाहरण पिछले बार देखा था। तो तो वो कैसे यूज़ करता है कृष्ण भावना भावित भक्त, भगवान की सेवा में ही इंद्रियों को यूज़ करता है। तो इसके द्वारा ऋषि के न ये भक्ति का डेफिनेशन ही है, ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम। ऋषि के न मतलब ऋषि इंद्रिया, ऋषिक मतलब इंद्रिया होता है। ऋषिकेश, ऋषि के ईश, इंद्रियों के ईश, वो है भगवान। जो उनकी जब सेवा की जाती है, तो ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, उसी को भक्ति कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि फिर अगर हमको भक्ति करना है, इस इंद्रियों के विषयों से बच के रहना है, तो एकमात्र रास्ता क्या है कि हमको उच्च स्वाद को आस्वादन करना पड़ेगा। जैसे कोई शराबी है, जैसे प्रभुपाद जी विदेशों में गए, तो विदेशों में जब गए तो वो लोगों का ड्रग्स है, शराब पीते थे, अवैध स्त्री संग करते थे। तो उनका कैसे छुड़वा दिया प्रभुपाद ने? प्रभुपाद ने उनको उच्च आस्वादन कराया भक्तिमय जीवन का। उच्च आस्वादन इस्कॉन बुलेट्स गुलाब जामुन खिलाए और इस्कॉन के फिलॉसफी भगवत गीता सुनाई और सबसे महत्वपूर्ण इस्कॉन का जो सार है, भगवान का नाम संकीर्तन वो करवाया, तब उनको हायर टेस्ट मिला, उच्च स्वाद मिला। तो जो उच्च स्वाद मिलता है, तो जो अंधा व्यक्ति है, जो अंधा व्यक्ति क्या होता है, अंधा व्यक्ति को पता नहीं होता कि क्या चीज़ क्या है। मतलब वो गलत डायरेक्शन में जाता है। वैसे ही हम क्या है, जब इंद्रिय तृप्ति हमारा इंटरेस्ट है, तो हमके हमारे लिए अ, जो फ़ायदेमंद नहीं है, उसी में हम इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को समझ में नहीं आता है कि आग में हाथ नहीं डालना चाहिए, तो उसको समझ में नहीं आता इसलिए वो आग में हाथ डाल देता है और हाथ जला लेता है। वैसे ही इंद्रिय तृप्ति में या इंद्रियों के सुख में आसक्त व्यक्ति को समझने में आता है कि उसका असली हित किसमें है। एक सीनियर हमारे वक्त है, श्रीमान राधेश्याम प्रभु तो बता रहे थे कि वो जब बचपन में थे तो उनके पिताजी कुछ नैप्थेलिन बॉल लेके आए थे। तो नैप्थेलिन बॉल समझते हैं ना, वो सफेद वाला रहता है, डांबर की गोली बोलते हैं उसको। तो बड़ी-बड़ी गोलियाँ थी, पिताजी बैग में डाल के लाए। उनको लगा कि वो छोटे से थे तो उनको लगा मिठाई कुछ लाई है, सफेद-सफेद दिख रहा है। एकदम पेपरमिंट की गोलियाँ लगे उनको। तो उन्होंने निकाल लिया पैकेट और वो खाने के लिए तैयारी हो गए थे, तो उनकी माँ ने जब फटाक से पैकेट उनके हाथ से निकाल लिया, छीन लिया। तो प्रभु जी सोच रहे थे कि पूरा पैकेट लेने दो, लेकिन 2 गोलियाँ तो मैं ले लेता हूँ। तो फिर भी लेकिन वो एक भी गोली लेने नहीं दिया माँ ने उनको। तो माँ को पूछा कि मुझे एक भी खाने नहीं दे रहे हो तुम? तो बोले नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो
तो मेरे लिए नहीं है तो किसके लिए है? तो वो कॉकरोच के लिए है बोले। अच्छा कॉकरोच के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो मेरे को वो समझ में नहीं आया कि वो कॉकरोच को क्यों इतना मीठा खिला रहे हैं, मुझे मुझे नहीं खिला रहे, मुझे नहीं दे रहे कॉकरोच को भी। लेकिन वो जब बड़े बन गए तो उनको बड़ा हो गए तो उनको समझ में आया नैप्थेलिन बॉल क्या होता है। तो वैसे ही हमको अभी समझ में नहीं आता है कि इंद्र तृप्ति में क्या रिस्क है। मतलब जो इंद्रिय विषय जो अधर्म के इस विषयों में हम जब पड़ जाते हैं, तो उसमें रिस्क क्या है अभी समझ में नहीं आता है। जब लेकिन थोड़ा भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं समझ में आता है, ग्रंथ अध्ययन करते हैं, ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो समझ में आता है कि इंद्र तृप्ति का साइड इफेक्ट जैसे एलोपैथी का साइड इफेक्ट होता है ना, तो इसका भी साइड इफेक्ट होता है। तो इसीलिए इसका एक ही रास्ता है कि हम उच्च स्वाद को जो है जागृत करें। इसीलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसो वर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण रामानुजाचार्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये सारे जो है जो आचार्य जो है ये कहते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि बीमार आलसी उपवास करने वाला मूर्ख भी अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है। यह स्थित प्रज्ञ का उत्कृष्ट गुण कैसे हो सकता है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर कि इंद्रियों को नियंत्रित करना अगर ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है, तो आचार्य खुद ही प्रश्न पूछते हैं कि बीमार व्यक्ति है तो बीमार व्यक्ति क्या है, मीठा नहीं खाता ज्यादा। हाँ, मीठा खाता ही नहीं, कभी कभी डॉक्टर बोलता है मत खाना मीठा तो खाता ही नहीं, ऑयली नहीं खाना बोलता है तो खाता ही नहीं। या फिर कोई उपवास करने वाला होता है तो उपवास करने वाला भी कोई चीजें इधर उधर की खाता नहीं है। या फिर आलसी व्यक्ति होता है, कभी कभी आलस के चक्कर में वो खाना या नहीं खाता, सोता ही रहता है 8 घंटे 12 घंटे, वो खाने का टाइम भी निकल जाता है, वो सोने में उसको इंटरेस्ट आता है। तो इसका मतलब वो खा नहीं रहे, मतलब इंद्रिय तृप्ति विषयों को छोड़ रहे, मतलब ये भी फिर स्थित प्रज्ञ हो गए क्या? तो ये प्रश्न वो पूछ रहे हैं, हमारे आचार्य पूछ रहे हैं कि ये ये भी क्या लक्षण है स्थित प्रज्ञ के? तो यहाँ पर बताते हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण कैसे है, वो कैसे बैठता है। तो स्थित प्रज्ञ जो होता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो योगी है ध्यान कर रहा है, लेकिन ध्यान में क्या है उसके? इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार च उच्यते। तो ध्यान कर रहा है लेकिन ध्यान में क्या सोच रहा है? स्त्री के बारे में सोच रहा है। हाँ, तो इसीलिए जो स्थितप्रज्ञ होता है, स्थितप्रज्ञ के बाहर और अंदर एक ही चीज होती है। तो जो स्थितप्रज्ञ नहीं होता, इंद्र भोग से जो है उसको इंद्रिय की वस्तु में स्वाद बना रहता है, और इसीलिए वो क्या माया में पड़ा रहता है, और भक्ति का स्वाद उसको नहीं रहता है। लेकिन जो उच्च स्वाद में स्थित होता है, वो क्या करता है, वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो विशेष करके जो भक्त शुद्ध भक्त होते हैं, वो क्या है, उच्च स्वाद का अनुभव करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, वो झाड़ू मारते हैं, कुकिंग करते हैं, अलग अलग प्रकार की इस भगवान के जो भक्ति है, भक्ति में अलग अलग प्रकार की सेवाएं है। अलग अलग प्रकार की सेवाओं द्वारा जो है हम जो है उच्च स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। आदान भगवान के जो आदान प्रदान है उसका अनुभव कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही था कि वो कैसे बैठते हैं, मतलब वो अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करते हैं, और उसकी मानसिकता क्या होती है। तो मैं जैसे बता रहा था कि वो सिर्फ कृष्ण की सेवा के लिए अपनी इंद्रिय यूज करते हैं। तो आप बोलेंगे तो हम तो मंदिर में नहीं रहते, तो हम कृष्ण की सेवा के लिए हमारे इंद्रिय कैसे यूज करें? तो हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता। और कृष्ण की प्रसन्नता अगर हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो गृहिणी खाना बना रहे, कुकिंग कर रहे, सारा क्या हो जाता है, सेवा बन जाता है। ये भक्ति का विशेषता है। भक्ति कोई ऐसा नहीं है कि मंदिर में रह के ही करने वाली चीज है। भक्ति ये पूरा जीवन है। हर व्यक्ति, राजा से लेके महाराजा से लेकर एक जो झाड़ू मारने वाला व्यक्ति है, वो हर व्यक्ति क्या कर सकता है, भक्ति कर सकता है। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नैनो है, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि गुरु जो है वो बहुत ब्राह्मण होना चाहिए, उच्च कुल का ही होना चाहिए।
जो कृष्ण के बारे में जानता है, कृष्ण की भक्ति करता है, इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को भी नामाचार्य बना दिया। नामाचार्य से वो मुस्लिम परिवार के थे, लेकिन नाम में इतने निष्ठ थे कि वो नामाचार्य बन गए। तो क्योंकि उसका जो इस स्थितप्रज्ञ के लक्षण की बात कर रहे थे हम, तो उसका क्या है कि उसको उच्च स्वाद मिल गया है। जैसे एक अभी हम देखिए, अपने को अभी बड़े खिलौने मिल गए, हमको कार में इंटरेस्ट है, पल्सर में बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ है, उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन हमारे जो बचपन के जो खिलौने थे, वो छोटी-छोटी प्लास्टिक के जो छोटे-छोटे टू व्हीलर थे और हमारे खेलने के खिलौने थे, वो एरोप्लेन था छोटा-सा, बचपन में था हमारे पास में। अभी उसके प्रति कोई इंटरेस्ट है क्या? अभी रियल वालों में इंटरेस्ट है, बड़ी गाड़ी चाहिए अपने को, बड़ी बाइक चाहिए, ये चाहिए। मतलब हमारा क्या हो गया, हायर टेस्ट आ गया अभी। वो टेस्ट चला गया बचपन का। अभी वो वाले खिलौने में इंटरेस्ट नहीं, खिलौना देख के अभी नहीं होता कि मैं भी खिलौनों के साथ में खेलूँ। अभी हमारे खिलौने बड़े हो गए। अभी बचपन में हम छोटे खिलौने के लिए लड़ते थे, अभी ये बड़े-बड़े खिलौने कार, ये वो प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, ये इसके लिए लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो बच्चों का मेंटालिटी हम गया नहीं अभी। मैं उदाहरण के लिए बता रहा था कि हायर टेस्ट मतलब हायर टेस्ट आता है तो लोअर टेस्ट निकल जाता है। तो यही पे कछुए का उदाहरण दिया था हमने कि कछुआ विशेष करके भक्तों का प्रतिनिधित्व करता है। भक्त जैसे कछुआ टाइम टू टाइम अपनी इंद्रिय अंदर ले लेता है, तो भक्त भी अनुकूल है तो करता है इंद्रियों को उपयोग, प्रतिकूल है तो इंद्रियों को वहां से निकाल लेता है। जैसे कि कोई शराब का अड्डा है, तो वो देखता है कि यहाँ पे मैं जाऊँगा तो मेरी इंद्रियाँ मिसयूज़ होंगी, मैं गलत आदत में पड़ जाऊँगा, तो वहाँ से हट जाता है। कोई मंदिर देखता है, कोई सत्संग देखता है, कुछ मतलब अच्छा गौ सेवा है, ऐसा कार्य देखता है, तो उसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार से बताया जाता है। तो भगवान का जो है अ, भगवत धाम में एक स्वभाव है, कि वो क्या करते हैं हर व्यक्ति के साथ में आदान-प्रदान करते हैं और हर व्यक्ति के साथ में, हर पशु-पक्षी के साथ में वो आदान-प्रदान करते हैं। इसीलिए हर जो व्यक्ति है भगवत धाम में संतुष्ट है, वो उच्च स्वाद का क्या है, अनुभव करता है वो भगवत धाम में। तो यहाँ पे भगवान मोर के साथ में भी चर्चा कर रहे हैं, देखिए। Hey, what do you want, my fine feathered friends? Ah, I see. What shall I play then? An excellent choice. You are as gracious as you are beautiful. I will wear it with honor. तो इस प्रकार से भगवान क्या है भगवत धाम में हर व्यक्ति से आदान-प्रदान करते हैं। इसीलिए जो फुलफिलमेंट नाम की चीज़ होती है, एक होता है अचीवमेंट, एक होता है फुलफिलमेंट मतलब अंदरूनी संतुष्टि संतुष्टि, वो भक्ति योग से जितनी वैसे मिलती है, वैसे अन्य रास्तों से मिलती नहीं है। तो इसीलिए जो है संयम करना कठिन है क्योंकि विषयों का स्वाद जमा बाकी रहता है। तो रोग जैसे कि उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पर कि वो कोई रोगी व्यक्ति है, तो रोगी व्यक्ति है तो उसको खाने में इंटरेस्ट है, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है कि तुम खाओगे तो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तुम्हारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट है लेकिन खा नहीं पा रहा है। तो ये जो है, ये कोई स्थितप्रज्ञ का लक्षण नहीं है। स्थितप्रज्ञ का लक्षण क्या है कि वो अंदर से ही उसका इंटरेस्ट जो है भगवान की सेवा में होता है, इंद्रिय तृप्ति में नहीं होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे विश्वामित्र का मुनि का दिया जा रहा है। विश्वामित्र मुनि जो थे, उन्होंने योग तपस्या करके उच्चतर मतलब हायर स्टैंडर्ड में जाने के लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। लेकिन वो क्या कर रहे थे? ध्यान लगा रहे थे, भक्ति का अभ्यास नहीं कर रहे थे। तो इसीलिए जब व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति योग का अभ्यास नहीं करता है,
तो वो राग और द्वेष में फंस जाता है। पहले वो राग हो गया, उनको आसक्ति हो गया मेनका से, तो फिर शकुंतला पैदा हो गई, उत्पन्न हुई, उनका जन्म हुआ और बाद में फिर उनको लगा अरे मैं फंस गया है इसमें चक्कर में फंस गया, तो फिर तपस्या में बैठ गए। तो फिर शायद रंभा आई और रंभा के इसमें फिर उनको लगा कि अभी ये भी मेरा डिस्टर्ब कर रहे, तो वो क्रोध में आ गए, उसको भस्म कर दिया है। तो इस प्रकार से ये जो राग और द्वेष, इसमें काम और क्रोध, इसमें व्यक्ति फंस जाता है जब भक्ति में अभ्यास नहीं करता है। लेकिन भक्ति का जब अभ्यास होता है तो उच्च स्वाद का हम अनुभव करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उच्च स्वाद क्या है हमारे लिए, तो उच्च स्वाद है भगवान का रूप, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनान। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, ये आकर्षण का केंद्र होता है। भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करना, भगवान के विग्रह का सेवा करना, अलग अलग सेवाएं है भगवान की, इसमें ये आकर्षण होता है भगवान भक्तों को। भगवान क्या है? कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं जो भोग बंद कर देता है उसके लिए इंद्रियों के विषय गायब हो जाते हैं, लेकिन वस्तुओं की इच्छा नहीं जाती। तो ये तुलना बता रहा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि स्थित प्रज्ञ जो इतना ही नहीं है कि इंद्रिय भोग नहीं करता है, ऐसा नहीं है, वो कैटेगरी नहीं, उसकी इंद्रिय भोग की इच्छा भी चली जाती है। तो एक कैटेगरी तो ऐसे होती है कि उपवास कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसकी भोग की इच्छा है लेकिन वो नहीं कर रहा है, उसको स्थितप्रज्ञ नहीं कहा जाएगा। स्थितप्रज्ञ मतलब कौन है? जो इंद्रिय भोग तो करता ही नहीं, इंद्रिय भोग की उसकी इच्छा भी नहीं अंदर से। हाँ, क्योंकि उसको अंदर से आत्मैव आत्मनो तुष्ट स्थितप्रज्ञ तदोच्यते, वो आत्मा से अंदर से आनंद उसको मिलते रहता है, इसलिए उसको बाकी इसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं श्लोक में कि यततो व्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यततो व्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। पुरुषस्य विपश्चितः मतलब हा व्हिडिओ का सगळ्यांना हाँ आपला तो इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यततोपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित मतलब होता, विपश्चित का अर्थ होता है जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के बुद्धि को भी हरने की शक्ति किसमें है? इंद्रियानी प्रमाथीनी। प्रमाथीनी मतलब पागल। इंद्रिया जो है पागल है, तो पागल व्यक्ति जो है कभी कभी इतनी शक्ति आ जाती है पागल के हाथ में कि कुछ कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी उसको पकड़ नहीं सकते, 4-5 लोग लगते हैं एक पागल को पकड़ने के लिए, पकड़ के रखने, कंट्रोल करने के लिए। तो वैसे ही इंद्रिया जब पागल हो जाती है तो हमारे बुद्धि को भी कंट्रोल कर लेती है, जो बुद्धिमान व्यक्ति भी गलत कार्य कर लेता है। तो यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति। हरन्ति मतलब हर लेता है, प्रसवं मनः, तुरंत हर लेता है मन। इसलिए ये जो कंट्रोल करने का आर्टिफिशियल अलग योग पद्धतियों द्वारा हमारे मन को नियंत्रण करने का जो रास्ता है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं तो कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं ये लोग जो हठ योगी रहते हैं, जैसे आग में बैठे हुए हैं, हिमालय में अंदर चले गए, ये कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान के साकार रूप में उनका विश्वास मतलब भक्ति नहीं कर रहे हैं निराकार में, और क्योंकि उनको आनंद नहीं मिलता है वहां पर। सच्चित तो होता है लेकिन आनंद है वो गोलोक में ही है, भगवान की भक्ति में ही है। तो सत और चित हो जाता है। सत मतलब शाश्वतता आ जाती है, चित मतलब ज्ञान भी आ जाता है, लेकिन आनंद नहीं। जब तक आत्मा क्या ढूंढ रहा है? आनंद ढूंढ रहा है, तो आनंद नहीं मिलता है, इसीलिए फिर से वो विषय में पढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जब होता है तो उसका विशेष भगवान के साथ में आदान प्रदान होता है। तो भगवान के साथ में जब आदान तो भगवान के साथ में जब आदान प्रदान होता है तो उसको हर समय ऐसा लगता है कि भगवान है जो मुझे मदद कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो हायर टेस्ट का, उच्च स्वाद का अनुभव करता है। और उच्च स्वाद मतलब क्या है? रूपा जी ने भक्ति का इंग्लिश में शब्द क्या दिया है? डिवोशनल सर्विस।
सिंपल भक्ति का जो सादा सरल सरल अगर ट्रांसलेशन शब्द निकालेंगे इंग्लिश वाला शब्द, भक्ति मतलब डिवोशन। लेकिन प्रभुपाद ने ट्रांसलेट क्या किया है, भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। मतलब जब तक व्यक्ति भक्ति करते हुए सर्विस नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम नहीं करेगा, तो उसके लिए भक्ति एक मतलब भक्ति का जो स्वाद है वो दूर ही रह जाएगा। इसलिए सेवा करना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कृष्ण भक्ति में, कि हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, तब जाके हमारा कनेक्शन भगवान के साथ में जुड़ता है। तो जैसे भगवान बोलते हैं गीता में भी, तेषाम अहम समुद्धरता, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु संसार में पड़े हुए हैं ना, हर कोई डर रहा है मरने से। हाँ, या फिर डर भी नहीं रहे तो मरना पड़ेगा ही। इफ यू डोंट बिलीव दैट यू मे डाई, आप विश्वास नहीं करते कि आप मरने वाले हो, फिर भी मरना तो पड़ेगा। तो और मरने के साथ में सब प्लान यहीं पे जीरो करके जाना होगा। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं तेषाम अहम समुद्धरता, उसका मैं रक्षण करता हूँ जो भक्ति योग में लगा हुआ है। मृत्यु संसार भवामी न चिरात पार्थ मैयावेशित चेतसाम। तो मुझे ज्यादा समय नहीं लगाता हूँ, भगवान बोलते हैं। तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण यहाँ पे बताया है कि वो कैसे बैठता है। तो यहाँ पर दुर्वासा मुनि का उदाहरण दिया है, वो क्रोध से प्रभावित हो गए। विश्वामित्र मुनि जैसे अम्बरीश महाराज के प्रसंग में, और विश्वामित्र मुनि जो है वो काम और क्रोध के वशीभूत हो गए। लेकिन भक्त जो है अम्बरीश महाराज, सवय मना कृष्ण पदार अविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, ऐसा वर्णन आता है भागवत में। तो वो अपनी इंद्रियों को पूरे सेवा सेवा में लगा दिया, यमुनाचार्य ने सेवा में लगा दिया। भक्तों का ऐसा वर्णन आता है कि वो इंद्रियों के द्वारा, विशेष करके शुद्ध भक्त है, वो कैरिड नहीं होके गए, मतलब वो टिके रहे। तो इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी देखते हैं हम, वो भगवान के नाम में तल्लीन है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र हनुमान जी, ऐसा श्लोक आता है। यहाँ पे रघुनाथ का कीर्तन होगा, रघुनाथ की गाथा, यत्र यत्र रघुनाथ गाथा, यहाँ पे भी हनुमान राम की गाथा होगा, हनुमान जी उधर होते ही है। और कृष्ण भी क्या करते हैं भगवत धाम में, इवन गायों के साथ में, जैसे देख रहे हैं हम, गायों के साथ में भी आदान प्रदान करते हैं, तो गाय भी संतुष्टि का अनुभव करते हैं। तो ये उच्च स्वाद जो है भक्ति के द्वारा हमको प्राप्त होता है। नहीं तो उच्च स्वाद नहीं होगा तो पांचों इंद्रिय, जैसे ये रथ भागते जा रहा है या फिर इसके दिमाग में बहुत सारा कुछ चल रहा है, तो हमको उच्च स्वाद नहीं आएगा, तो हमारा जो है कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक बहुशाखा ही अनंताश्य, बहुत सारे शाखा निर्माण हो जाएंगे, ये करना है, ये करना है, वो करना है, करना है। लेकिन उच्च स्वाद मिलता है भक्ति में, तो फिर सब कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, हम फोकस हो जाते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो प्रज्ञा प्रतिष्ठता का तानि सर्वाणि संयम्य, सारे इंद्रियों को हम नियंत्रण कर लेते हैं। युक्त आसीत, युक्त आसीत मतलब हम भगवान की सेवा में वो इसको लगाते हैं। तो वशे यस्येन्द्रियाणि, उसकी इंद्रिय नियंत्रण में आते हैं जो भगवान की सेवा में लगता है, और उसको बोलते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, मतलब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठा, मतलब वो चित्त प्रज्ञ है। जिस व्यक्ति की इंद्रिय वश में कर लिया, चित्त प्रज्ञ है, उसके साधक ऐसा करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति से अलग करता है। तो इस प्रकार से उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाए। योग की पूर्णता की सर्वोच्च अवधारणा कृष्ण भावनामृत। तो अभी 1 मिनट बाकी है, शायद मुझे 5 मिनट और लगेंगे, तो अब रिकनेक्ट करेंगे हम। तो अभिप्राय, योग पूर्णता की सर्वोच्च अवधारणा कृष्ण भावनामृत है, उदाहरणार्थ दुर्वासा मुनि। और इसका तात्पर्य है कि सभी इंद्रियों की, तो हमने ये चर्चा किया अभी रूप में तुलना में, जैसे अग्नि सभी भस्म कर देते हैं, वैसे ही योगी के हृदय में विष्णु सभी अशुद्धियों को जला देता है। तो भगवान से हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर में जो इंटरेस्ट है इंद्रिय तृप्ति के प्रति, वो खत्म हो जाता है। और फिर भक्त अलग अलग सेवाओं में लगता है। ये लास्ट स्लाइड है वैसे, तो अलग अलग सेवाओं में लगता है और अलग अलग सेवाएं करता है। फिर भी हम कनेक्ट करेंगे, कोई प्रश्न होगा तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो स्थिर बुद्धि का व्यक्तिगत, तो जैसे प्रभुपाद जी अलग अलग सेवा में लगे, तो भक्ति योग में क्या है, सेवा करने का अलग अलग मौका है अपने को, हम अलग अलग सेवा में लग सकते थे। प्रभुपाद जी ने अलग अलग सेवाएं की, वैसे भक्त भी अलग अलग प्रकार